चलिए अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सुबोध जी शामिल है। सुबोध जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग बताइए किसमें खरीदारी है आपकी? सर। मैंने जियो फाइनेंस 354 के हिसाब से 200 शेयर लिए हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी सर। तो ये 2 साल के लिए रखने का सलाह है तो सर। 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, आपका क्या 354 से होल्डिंग है? हाँ जी सर। ठीक है। अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। जहाँ से होल्डिंग है वहाँ से कुछ 5% गिरता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक। हालांकि कई समय से हमें थोड़ा शायद साइडवेज ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ सितंबर शुरुआत से ही। उसके पहले थोड़ा नीचे का एक रेंज बना था, वहाँ पे साइडवेज था, अब थोड़े उसके ऊपर की तरफ साइडवेज घूमता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या राय बनती है कि ये साइडवेज ही फंसा रहेगा? कहाँ से इसका ब्रेकआउट आ सकता है? जी तो प्राइस स्ट्रक्चर में अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। गए 6 महीने से ये दौर चल रहा है। और एक अगर आपको ये पॉजिटिव निकालना है इसमें, तो एक सपोर्ट बेस का कंफर्मेशन है। सपोर्ट करीबन 300-310 के रेंज में है, जहां से बार बार स्टॉक में एक डिमांड एरिया हमने देखी है। तो आपका नजरिया मेरे हिसाब से 2 साल के ऊपर है, तो 2 साल के लिए तो आपको बने ही रहना है शेयर में, क्योंकि लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर जितना डेटा अवेलेबल है फिलहाल पॉजिटिव है। मेरा प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि शायद स्टॉक 425 से 450 तक लॉन्ग टर्म में छू सकता है। तो उसके चलते आपको ये स्टॉक में होल्ड करने की रणनीति रहेगी। अगर आप स्टॉप लॉस का लगा के रखना चाहे, तो स्टॉप लॉस आपका 275 का बनेगा ये ट्रेड में। तो होल्ड करने की राय रहेगी जियो फाइनेंस। तो होल्ड करने की सलाह आपको जियो फाइनेंस में नजर आती हुई। हमारे साथ इस वक्त स्नेहा सेठ भी जुड़ चुके हैं। स्नेहा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे एक दर्शक जो हैं इस वक्त जिन्होंने यूट्यूब पर सवाल भेजा है, इनका नाम पापूराम चाबा बाउरी करके है और भारतीय एयरटेल पर राय जानना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ लेवल्स नहीं पूछा है कि किस लेवल पे उन्होंने ख़रीदारी की हुई है, लेकिन पूछ रहे हैं कि भारतीय एयरटेल आगे कैसा रह सकता है। स्नेहा बताएं कैसा लग रहा है आपको एयरटेल? जी प्रशांत जी, अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो भारतीय एयरटेल का डिस्पाइट मार्केट में हमने एक अच्छा फॉल देखा, बट ये काउंटर काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट काफी अच्छे से ऊपर 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच इज सेट टू बी वेरी गुड। टेक्निकली अगर कोई स्टॉक 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वो काफी अच्छा कहलाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है तो पॉसिबिलिटी करके जो रीसेंट हाइज है 1780 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। तो आई थिंक किसी की अगर लॉन्ग्स है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड करें। जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह भारतीय एयरटेल पर स्नेहा जी की तरफ से। और ज़रा बीएसई लिमिटेड पे राय थी। जैसा मैंने पहले कहा कि जिस तरह से इस पूरे स्टॉक में एक ज़बरदस्त रिटर्न का पूरा गणित रहा है, उसमें वो थमता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर से ब्रोकरेज की भी जो रिपोर्ट है वो जाहिर सी बात है इस दबाव को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए यहाँ से? अगर आप स्टॉक के गए 5 हफ्ते की एक्शन देखें, तो बहुत ही शॉर्ट कम समय में बहुत ही दमदार मूव देखने के मिला है। 3000 से 4800 का मूव। तो जाहिर सी बात है कि इतने कम समय में इतना बड़ा मूव जब भी होता है तो स्टॉक एक ब्रीदर ले रहा है, एक पॉसिबल टेक्निकल टाइम करेक्शन के दौर में है, जहां पे स्टॉक एक रेंज के दायरे में शॉर्ट टर्म में सीमित रह सकता है। तो एक रेंज बाउंड का दौर रहेगा, जहां पे 4200 का लोअर एंड ऑफ द बेस शायद बने स्टॉक में, और ऊपर में 5000 का रेजिस्टेंस रहे। तो इसको आपको वापस अगले मोमेंटम राउंड के लिए एक्यूमुलेशन करना है। शायद अगले 8-10 दिन ये रेंज के दायरे में सीमित रह सकता है स्टॉक। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव होने के चलते मैं कहूंगा जिनके पास है उनको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस 3800 रहेगा। जिनको खरीदारी करनी है, प्रेफरेबली अगर 4200 4250 का डिप मिलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ आपके लिए बेहतर बनेगा। ओवरऑल मेरा टारगेट एरिया है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक 5250 से 5400 तक टारगेट छू सकता है।